शुक्रिया एक छोटे से परिवार की कहानी है जो इंग्लैंड में रहते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ मैं। और जैसे कि सारे फर्स्ट जनरेशन के लोग माइग्रेट करके लंदन गए, उन्हीं तरह उन्हीं में से हैं। दो बेटियां हैं उसकी, और काफ़ी सुदृढ़ परिवार है, काफ़ी जुड़ा हुआ परिवार है, क्लोज फैमिली है। और इस पूरे माहौल में जबकि ऐसी कोई बात नहीं नज़र आती कि कोई गड़बड़ हो सकती है इस फैमिली में, एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा एनकाउंटर होता है जो हमारे धर्म के अनुसार या हमारे हिंदुओं में कोई नई बात नहीं है। इन द सेंस वी ऑल बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जिसमें कि इस इंसान को पता लगता है कि इसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन है, एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी बीमारी या कोई कैंसर हो गया या कुछ इस तरह का हो गया। वो एक पता लगता है उसको। आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी अनलेस समबडी एल्स हैज़ डन इट। सो तो कैसे जो मोहलत परिवार के सबसे बड़े हेड को मिलती है, उस मोहलत में वो कैसे डील करता है अपनी ज़िंदगी के साथ बिना घर वालों को बताए, वो नटशेल में कहानी है। और मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरत स्क्रिप्ट थी जब पढ़ते वक्त लगी थी, उतनी खूबसूरत फिल्म बनी है। और इसका पूरा श्रेय मैं अनुपम सिन्हा को देना चाहूँगा। जब भी अनुपम खेर की बात की जाए तो हमेशा लगता है कि स्क्रीन पे एक लाइवलीनेस, एक बबलीनेस इस तरह का, लेकिन काफ़ी समय से ये किरदार नज़र नहीं आ रहे सिनेमा बड़े पर्दे पर। तो क्या वजह है कि आपने कट डाउन कर लिया अपने काम मैंने 20 साल हो गए मुझे, इस जून जुलाई में 20 साल हो गए फिल्मों में। और 20 सालों में मैंने कम से कम 300 फिल्में कर ली हैं। मैंने हर तरह का किरदार कर लिया है, हर तरह का गेटअप मेकअप कर लिया है, हर तरह को तरह तरह से भी कर लिया है। और तो जब तक अभी कोई मुझे एक्साइटमेंट ना हो और कोई रोल करने की, और चूंकि सिर्फ जीना है और जीने के लिए काम करना है और काम करने के लिए जो भी मिल जाए वो करना है, मैं उस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता हूँ। मोड़ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहता जो ऐसे ही मेरे हाथ में आ जाएं। तो इस वजह से कुछ पाने के लिए इस रेफरेंस में पाना ये है कि अपने साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, बहुत सारी अलग से चीज़ें करना चाहता हूँ। तो उसके लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू कट डाउन ऑन वर्क। और अब वही फिल्में करना चाहता हूँ जो मुझे उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, रोमांच दें। पिछले 5 साल में जब से मैंने फिल्में थोड़ी कम की हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर देख के मुझे लगा नहीं कि काश मैंने ये किया होता। शुक्रिया ऐसी फ़िल्म है जो मुझे लगता है कि मुझे ही करनी चाहिए थी। और ये सब नहीं करता तो आपका ये सवाल नहीं आता कि इस सवाल में कहीं एक बात छुपी हुई है कि वी मिस अनुपम खेर। तो आई ऑल्सो मिस वर्किंग लाइक दैट। बट मैं उकता गया था। अभी जितनी भी मेरे फिल्में आ रही हैं, चाहे शुक्रिया है या खोसला का घोंसला है या आबरा का डाबरा है और ब्राइड एंड प्रेजुडिस है, स्पूक्स है, ये सब फिल्में, उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुपम खेर का किरदार आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसमें आप डायरेक्टर भी रहे और आपको जिस तरह का रोल निभाना है वो भी आपके पास एक चॉइस हो सके। तो मैंने एक फ़िल्म लिखी है जिसका निर्देशन या मैं उसमें एक्ट करूँगा, इसका डिसीजन मैंने नहीं लिया है। बट वो अगले साल की शुरुआत में वो फ्लोर पे जाने वाली है फिल्म। फिल्मों के अलावा और कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको एक्साइट करी और जिसमें आप इस वक्त भाई मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन हूँ। मैं चेयरमैन सेंसर बोर्ड का हूँ। मैं हिंदुस्तान के बाहर कुछ फिल्मों में काम कर रहा हूँ। और अब इतने सालों में काम करने के बाद अब वक्त आ गया कि मैं थोड़ा पे बैक करूं जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना दिया है। तो मैं एक एक्टिंग स्कूल खोलने जा रहा हूं जिसका नाम एक्टर प्रिपेयर्स है। ये एक 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स होगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी एक भी प्रोफेशनली रन एक्टिंग स्कूल नहीं है। और चूंकि मेरी बैकग्राउंड स्कूल एक्टिंग स्कूल्स की रही है, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ। और तो इसलिए आई थिंक दैट इज़ माय नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टेप। सारांश में जो आपने आपकी जो शुरुआत हुई थी सारांश में, सबसे एक्साइटिंग रोल, सबसे चैलेंजिंग रोल आपके लिए रहा था, तो क्या उसके बाद आपको कुछ कठिनाइयाँ हुई थी कि उस लेवल तक आना, फिर से उस तरह के नहीं, रोल्स आई थिंक निभाने? मैं उन बहुत कम खुशकिस्मत एक्टर्स में से हूँ कि जो 30 में से कम 15
75 या 100 फ़िल्मों के नाम ले सकता है जिसमें मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इन फ़िल्मों से जुड़ा हुआ था। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है। बाकी जहाँ तक सवाल सारांश का है, ऐसी फ़िल्में 100 सालों में एक बार बनती है। जो बन नहीं रहा है मैं उसमें काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने सारांश जैसी कोई फ़िल्म पिछले 20 साल में देखी है तो मैं कह सकता हूँ हाँ आपने देखी और मैंने उसमें काम नहीं किया। मगर काम का ये होता है कि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ़ अगर मैं चूज़ी रहता तो सारांश आज 20 साल में 2 या 3 फ़िल्में कर पाता। मैं डैडी हो गई, ये हो गई या एक आधी कोई। बट मुझे लगता है कि the monotony, 90% life is monotony and 10% is excitement. In work also, 90% is work, ordinary. To be ordinarily working is the most important factor, and out of that comes brilliance also. So I cannot repeat सारांश, number one, because I was a newcomer at that time. अगर आज मैं सारांश करूँगा तो शायद वो वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज लोग कहेंगे अनुपम खेर ने बीवी प्रधान का रोल किया था। उस ज़माने में लोगों ने कहा था कोई एक्टर आया जिसने बीवी प्रधान का रोल किया है। बट मैं फिर भी बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत सारी ऐसी फ़िल्में मिली हैं, आज भी मिल रही हैं। शुक्रिया जैसे एक अच्छी फ़िल्म है जिसमें मुझे अच्छे अच्छे किरदार करने का मौका मिल रहा है। पहले जिस तरह की फिल्में बनती आप नजर आते हैं कि आर वी गोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और आर वी स्टैग्नेटिंग, हाउ डू यू सी द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री? I personally don't like to pass a judgment on the current situation. We always think past was always better. But I think present is equally exciting. I think we in cinema are going through a fantastic phase because finally our audience wants the kind of product that they deserve, because they are educated by cinema, by so many channels coming and showing films. So today we are lucky that we can give our audiences what we want. आज मैं एक ऐसी फिल्म बना सकता हूँ जो मेरे सेंसिबिलिटी से जुड़ी हुई है, और मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो फिल्म चल सकती है, क्योंकि जो देखने वाला इंसान है उसकी सेंसिबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। बाकी जहाँ तक बदलाव की बात है, पास्ट हमेशा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें वक्त होता है हमारे पास सोचने का, करने का, देखने का, पढ़ने का। करंट फ्रेज़ में हमेशा हम उस दौर से गुज़र रहे होते हैं जो हो रहा होता है। एंड वी आर नो मोर इन द we are in instant coffee time. We are now instant, everything is instant, everything is fast. There is washing machine, there is pressure cooker, there is gas, there is microwave. So when world has moved ahead in technology, the emotions will also move accordingly. We have had a film like Earth, which was about extramarital affair, in which we don't have to have provocative scenes like which we have in Murder, which is also another extramarital affair film. तो मतलब आजकल जैसे वो people pressurize the film fraternity to make the films clear or whatever. No. I have not been pressurized by anybody. I took up this job as the chairman of censor board when I knew that it will not matter to me if I don't displease people. So, but I must say very honestly, nobody has in the last 6 months approached me and said maybe get this thing done. They might have asked me to hurry up to get their certificates, the censor certificates, which I have trying my level best to do it. But and if there's some people don't like me because I'm not helping them, they were never my friends, and my friends will never take advantage of my position to get their work done. So that's not the case. Coming back to the question, like a film like Earth was also very nicely made and everyone could watch it and could relate to it. Another extramarital film like Murder, which had both scenes in it. To which film do you relate the most? And because Murder के time में भी काफी हल्ला गुल्ला मचाया गया था. It's not the question of both the films that strangely had the same director, in the sense same maker, but times have changed. There was a time when we were showing two flowers getting together, and that was symbolizing kiss or a love scene. If you show it today, people will laugh. One doesn't wear such clothes also. One doesn't have same hairstyles. So if everything is changing in the society, why shouldn't be the expression of love change? But the problem is that it has to be done aesthetically. Now, who is going to decide what is aesthetic and what is not? That's debatable.
but obscenity and vulgarity and artistry has a very thin line. And in cinema, at least there is a rating, so you know that okay, there is an A certificate or a U certificate or a US certificate. So you still have, but then I think with the times you have to change. That's Since all. you're starting your own school for acting, how important it is for someone to undergo an acting process before they start their career in films? How important it is? It's like you cannot have a doctor without going through 5 years or 6 years of training. You cannot ultimately, in this country, also have an actor without his proper training. It's a waste of time, it's a waste of energy, it's a waste of money. You have to have professional people if we want to move ahead in life. And today, India figures very prominently in the World Artistic Forum, and also because the cinema has become very professional, it's important that we have professional actors. I understood the need of it even 20 years, 25 years back. I'm a trained actor, and if I'm still surviving, it's only because I'm a trained actor and I know my job well. Similarly, if I'm opening this acting school, I want the actors to know their job well, so that work ultimately you will get when you need to get. But at least you cannot say that I tried and I did not, I was bad. So that's important. But after 20 years, how much are you satisfied that the kind of opportunity you should be getting as an actor? Oh, I Now think ऐसा I'm निचोड़े जाने चाहिए थे क्या इंडस्ट्री में वो सारे मौके दिए कि आपने now ऐसा Oh, I'm the luckiest man in the industry. I have the kind of variety of roles that I've done is phenomenal, and I'm thankful to God for that. How many actors do get such chances? But then I was also ready to take risks. If I did my first film as an old man, I immediately did have the guts to sort of do a Dr. Dang or to Aakhri Rasta or Shola or Shabnam or Lamhe or Dil Hai Ki Manta Nahi or Daddy. So it's a combination of opportunity and to be able to take risks. You cannot separate the two at all. After being so much time in the industry, lots of filmmakers still fail to understand what the audience really want and which film would really click and which film wouldn't click. What do you think? Is it very difficult to really understand what the audience needs? And will Shukriya be one of those films? I hope Shukriya is a big hit because it's made very sincerely. The director is very sincere. The cast, Aftab is excellent in the film. We've all worked very well. We've all worked in one schedule. It's a great teamwork of director and actors, and any wherever you have put so much of hard work, you want it to run. But unfortunately, about cinema, it's said that the result only comes on a Friday at 12 o'clock. So I hope that it's a good Friday for us. Kiranji and you're doing that ER thing, but any chances of both of you coming in a film together? We've not been offered something brilliant together, so we don't.